एसएससी का पेपर चल रहा है, उससे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। ठीक, बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तैयार हो जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं, उसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं करना। क्योंकि जो 10 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ है, जो पेपर आ रहे हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। तो हमने बच्चों से रिव्यू लेके ये सारे क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के कलेक्ट किए हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जाने से एग्जाम के पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। मेरे पास जितने क्वेश्चन है मैं सबको सॉल्व करवा रहा हूँ। बस ये समझ लीजिएगा, कोई पैटर्न नहीं है कि पहले सिंपल है टफ है। जैसे हमको क्वेश्चन मिला है वैसे हमने इसको रख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करना है, शुरू करेंगे। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्ष में 8,000, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 8,000। देखिएगा 8,000, जब किसी को आप 8,000 रुपए देते हो ना, तो वो 2 वर्षों में, याद रखिएगा, 2 वर्षों में 8,820 हो जाती है। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यानी हमसे क्या पूछा है, रेट। हमसे रेट पूछा है दोस्तों, रेट पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा दोस्त, आज इस टाइप से हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो आप लोगों को भी आसानी होगी। ठीक, देखिए पहली वैल्यू जो दिया है, ये तो हमारा प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, और वो बनता कितना है 8,820 रुपए बनता है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप रेशियो में बनाने का कन्वर्ट कीजिए। देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट, अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 400 में कटेगा। ठीक, और फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 441। अब देखिए किसी को 400 रुपए दे रहे हैं, 441 रुपए मिल रहा है। ठीक, अब ये देखिए 2 साल की बात किया है ना, यहाँ देखिए ये जो है, ये जो है ये 2 साल की बात कर रहा है ना, ये 2 साल की बात कर रहा है ना। तो इसको किसका, अब आपको ये देखना होगा कि किसका स्क्वायर है। तो आप देखोगे कि ये 20 का स्क्वायर है, आप कहेंगे बिल्कुल। आप कहेंगे ये 21 का स्क्वायर है, मतलब आप किसी को 20 रुपया दे रहे हो तो 21 रुपया, मतलब 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 20 रुपया पर। अब इसी को प्रतिशत में बदलना है, 100% बदल दीजिए। 20 से काटेंगे, 20 से कम 20, 20 बचे 100, आपका आया कितना 5%। यही आपका आंसर। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों ना, मुश्किल से आपका 15 से 10 से 12 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के मैं बता रहा हूँ, यदि आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसका सोल्यूशन तो डायरेक्ट कर ले जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि है, कोई धनराशि है, वो धनराशि नहीं दी है। ठीक, 10%, फिर दिया है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। इसका मतलब इसमें दोनों क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा। मैं इसको एकदम एक एक लाइन आपको बता दे रहा हूँ, एक एक लाइन बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बट एग्जाम में इतना लंबा मत कीजिएगा जो मैं फालतू की चीजें करूँ। देखिए ये P बराबर आपसे पूछा है, ये आपको वहां नहीं लिखना है। रेट क्या है 10% है, और टाइम आपका है 2 ईयर। ठीक, तो इन दोनों, 1 साल में 10% ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा 20%। अब देखिए यहाँ पे P गुणे 20%, प्रतिशत हटा के नीचे 100, ब्याज कितना मिल रहा है आपको 100 रुपया, 100 रुपया मिल रहा है। तो 20 से कटेगा 1, 20 25 100। अब ये 5 यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपका, P की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपए। ठीक, ये आपका P पता चल गया। अब बोल रहा है 500 रुपए का उसी रेट पे 2 वर्ष के लिए, तो आपको अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। तो रेट है 10%, तो 10% को आप कितना लिख सकते हो 1/10। तो देखो किसी को 10 रुपया दोगे तो 11 रुपया देगा, फिर दूसरे साल के इसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो 1 साल में कितना 100 रुपया किसी को दोगे, तो 2 साल बाद 121 रुपया मिलेगा। ब्याज आपको कितना मिल गया 21 रुपए। हमने बता रखा है ये मूलधन होता है, ये मूलधन होता है। ये क्या होता है अमाउंट, मिश्र धन जिसको बोलते हैं।
ठीक, ये मिश्र धन होता है, ये हमारा ब्याज होता है CI। ठीक, आप क्या कह रहा है, 100 रुपया देते तो 21 रुपया ब्याज मिलता, टोटल अमाउंट 121, लेकिन हम 100 रुपया तो है नहीं हमारे पास, कितना है, यहाँ निकाला था हमने 500 रुपया, 500 रुपया निकाला था हमने, तो कहाँ गया, 500, इससे काटेंगे जब 100 से तो ये 5 बार में कटेगा, इससे कितना गुना जाता, 5 गुना, तो इसी तरह आपका ब्याज भी 21 गुना होके इससे 5 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 105 रुपए। यही आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत दे रहा है कि पहले तो यहाँ देखिए साधारण ब्याज दिया है, कहीं कहीं पहले चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, अब कहीं साधारण ब्याज दे रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा गौर कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस उल्टा कर दिया, यहाँ पहले चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, बाद में साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो आप लोग परेशान ना होइए सब कुछ। अब मैंने प्रॉपर क्लास दोस्त पढ़ा रखी है, यदि आप CISI नहीं पढ़े हैं ना, तो प्लीज मेरी A2 एकेडमी में क्लास पढ़ी होगी, वहाँ वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैं बस सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब देखिए देखिए यहाँ 2 साल की बात कर रहा है, ये 5% के हिसाब से चल रहा है, और कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, 328 रुपए। तो देखिए मैं देखिए ये दोस्त प्रॉपर क्लास नहीं है, मैं बस आपको पैटर्न बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चे बता रहे हैं। यदि आपका भी पेपर हाल फिलहाल में है और नहीं हुआ है तो इसको देख लीजिए, और मैं एक लिंक दूंगा टेलीग्राम का या व्हाट्सएप लिंक, तो जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर आप सेंड कर देंगे तो आगे देने वाले बच्चों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए 5% को हम पहले भिन्न में बदलेंगे, तो 1/20 में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो किसी को 20 रुपया दूंगा तो 21 रुपया वापस करेगा, कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की। देखिए 2 साल की बात कर रहा है ना, तो क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, मैंने बोला ना शॉर्टकट करने का, 3 साल बोलेगा तो क्यों कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 400, यहाँ कितना आ जाएगा 441। अब देखिए हम किसी को 400 देते तो 441 रुपया में मिलता, तो 441 रुपया अमाउंट हो जाता। अभी हमने बताया सारी चीजें आप लोगों को, सारी चीजें हमने बता रखी हैं। इसको हम अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन, इसको हम प्रिंसिपल यानी P बोलते हैं, ये हमारा ब्याज होता है CI। ठीक, ये 41 रुपया में कब मिलता है, जब हम किसी को 400 रुपया देते हैं, लेकिन 41 रुपया हमें ब्याज तो मिल नहीं रहा है, कितना मिल रहा है 328 रुपए, इससे कितना गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा, क्योंकि ये 8 बार में कट जाएगा। इसी तरह हमारा ये 400 न होके इससे 8 गुना ज्यादा 800 को 3200 रुपया रहा होगा। ठीक, अब ये हमें प्रिंसिपल पता चल गया, ये हमें इतना हमारा प्रिंसिपल पता चल गया। अब इसी रेट पे हमें साधारण ब्याज पूछा है। देखिए रेट तो हमारा है, नहीं रेट, हाँ देखिए रेट है 5% के हिसाब से, और टाइम है 2 ईयर के हिसाब से। ठीक, अब रेट 5%, 1 साल मिलेगा तो दूसरे साल भी 5%, यानी 10% हमें ब्याज मिल जाएगा, 2 साल में 10%। अब 3200 का 10% निकाल दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 10 से 10 ये कट गया, 10 से 10 ये कट गया, कितना मिला 320 रुपए। यही आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन जितना बढ़िया से कर ले जाएंगे उतना बढ़िया है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें रेट जो दिया है ना अलग अलग दे दिया है, इसमें रेट अलग अलग दे दिया है। देखिए ये जो आपका है ये तो आपका मूलधन है, जिसको हम पी बोल सकते हैं, यानी ये पी दिया है। ये जो रेट है ना ये पहले साल का रेट है, और यहाँ दूसरे साल का रेट दे रखा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 3/25। ठीक, यानी हम पहले साल किसी को 10 रुपया देंगे तो वो 11 रुपया देगा, और दूसरे साल कितना 25 रुपया देंगे तो 28 रुपया देगा, कोई बात नहीं। यहाँ हो गया 250 रुपए, यहाँ कितना होगा 308, यदि हम किसी को 250 रुपए देते तो 308 रुपए मिश्र धन हो जाता। अब ब्याज कितना मिलता है 58, इतनी बात समझ में आई। लेकिन हम 250 तो दे नहीं रहे हैं, कितना है 10 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, कट गया। अब 25 चौका 100, ये कट गया आपका 4 बार में, 1 जीरो ये वाला बचा है तो यानी 40 गुना। तो इसी तरह हमारा मिश्र धन पूछा है ना,
तो मिश्र धन भी हमारा 40 गुना, तो जीरो तो हमारा रहेगा ही रहेगा। 8 चौको 32 और 4 3 12, यानी 12 32 जीरो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ये सब मैंने पढ़ा रखा है एकदम। आप यदि नहीं पढ़े चक्रवृद्धि ब्याज, जाके देख लीजिए A2 अकेडमी पर, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या क्वेश्चन का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी शिफ्ट का है। अब देखिए 10% को 1/10 लिख दीजिए। हम 10 रुपया देंगे तो किसी को 11 रुपया हमें वापस करेगा। 3 साल की बात कर रहा है ना, तो क्यू कर दीजिए। अब इधर करेंगे तो 1 पे 3 जीरो यानी 1000 होता है। 11 का क्यू याद होना चाहिए, 13 31, मतलब कितना ब्याज मिल गया आपको? 331। लेकिन 1000 तो आप किसी को दे नहीं रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 5000 रुपए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा कितना? 5, यानी 5 गुना ज्यादा। तो आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज भी 300 न होके इससे 5 गुना ज्यादा कितना आ जाएगा? बराबर 5 एकम 5, 5 3 15 को 5 हासिल लगा 1, 5 3 15 16 55, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है एकदम शॉर्टकट में, या जब करने बैठोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के आ रहे हैं और आप 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद अभी हम कुछ और भी बताने वाले हैं आपको कि जो कुछ क्वेश्चनों को हमने रखा है। ये देखिए अंतर वाला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए मैं बता रहा हूँ, टाइम दिया है, पी तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे पी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। साधारण ब्याज आपसे पूछा है, अंतर वाला नहीं है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो पी आपको पहले देखिए कहाँ गया। इसको हम 1/10 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने देर से करते आ रहे हैं। यानी हम किसी को 10 रुपया देंगे तो 11 रुपया मिलेगा। तो 2 साल की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर कर दीजिए। इधर कितना आया? 100, इधर कितना आया? 121। ब्याज कितना मिला? 21 रुपए। और ब्याज तो 21 मिल नहीं रहा, कितना मिल रहा है? 420 रुपए। इससे कितना गुना ज्यादा? 20 गुना। 4 21 गुना 42 यानी 20 गुना। तो प्रिंसिपल भी हमारा इससे 100 न होकर 20 गुना यानी 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पी हमारा 2000 रुपए निकल के आ गया। अब हमसे पूछा साधारण ब्याज। देखिए टाइम है 2 ईयर, रेट तो अलग दिया नहीं है, 10% के हिसाब से। तो कितना आ गया? एक साल में 10 तो दूसरे साल भी 10 यानी 20 रुपए 20%, यानी 2000 का 20% निकाल दीजिए, 100 आ जाएगा। एक जीरो इधर से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा कितना? 2 दूनी के 4 यानी 400 रुपए आपका साधारण ब्याज। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं बन रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत कर दोगे ना तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन बना है। देखिए ये क्या कर रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कोई राशि है, कोई राशि है आपकी, ठीक, एक रुपया है तो वो दोगुनी हो जा रही है, मतलब दोगुनी हो जा रही है कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। ठीक, 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वो अपने आप का कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएंगी। ठीक, तो 4 गुनी का मतलब ये क्वेश्चन आपका दिया, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने पिक्चर बनाई है जो क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसको 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों? खोलेंगे तो यहाँ 2 ही आएगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी तरह हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, क्योंकि ये 4 है, इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए। अब देखिए एक पावर चढ़ने में 4 साल लग रहा है, तो 2 पावर चढ़ने में कितना लगेगा? आप कहेंगे सर इसमें 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 पावर 4 साल में तो 2 पावर 8 साल में। यही आपका आंसर है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, यदि आप नहीं कर पाए एग्जाम हॉल में तो गलती आपकी है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत पेपर इजी आ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्षों में कोई राशि है दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। ठीक, 5 वर्षों में तो वही राशि 8 गुना, तो इसको 2 की पावर 1 बना लीजिए।
अब ये है, यही राशि 8 बनाना है, तो कितना हो गया 2 की पावर 3। अब 3 पावर चढ़ने के लिए क्या करना है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 15। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम हॉल में, यदि आप कर लेंगे ना तो आपका समझ लीजिए एकदम सिलेक्शन पक्का। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आप उसमें नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतों में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, 2 वर्षों में तथा 3 वर्षों में क्रमशः इतने इतने हो जाते हैं, तो आर का मान बताना है। ठीक, तो कुछ नहीं दिक्कत है, देखिए कोई राशि रही होगी पी। ठीक, ये 2 वर्षों में, याद रखिएगा ये कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है 1440। यही राशि 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है 17 3 सॉरी 28। ठीक, 17 है दोस्तों, 17। रुकिए मैं इसको मिटा दूं, सही से लिख दूं मैं अभी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ठीक है, आइए अब देखिए हम लिख रहे हैं, कितना है 17 28। पहले क्या करना है, इसको आपको देखना है, इसको काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको काट भी सकते हैं या फिर देख लीजिए कितना इस पे ब्याज मिल रहा है, डायरेक्ट देख लीजिए ना, तो कितना मिलेगा 0 मतलब 8, और यहाँ फिर 12 में से 4 गया 8। ठीक, फिर यहाँ 300। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 3 5 15, 3 चौको 12। ठीक, इतना ही आएगा ना, 8 आएगा, 8 4 12 या 3 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 388 पे आया कितना 1440 आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 200, ये 288 आएगा दोस्तों, 288। ठीक, 288 आएगा। अब देखिए, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, बदल देंगे आपको आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे, ये 8 5 40 यानी 5 बार में 7 कट रहा है, और ये 5 से 20 बार में कट रहा है, यानी 20%। यही आपका आंसर कहाँ गया, ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं दोस्त, बहुत बन रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन करना है तो प्लीज एक बार वो सारी वीडियो मेरी पड़ी होगी पुरानी, चेक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको एग्जैक्ट डाटा तो नहीं याद है, लेकिन सर बता रहे हैं कि ये गुना वाले इस टाइप पे करके आ रहे हैं, पूछ रहे हैं 2 साल में इतने हो जा रहे हैं तो 3 साल में इतने हो जा रहे हैं, तो उनका रेट प्रतिशत बताइए, ये सारी चीजें हो जा रही हैं। ठीक है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में इतनी, 5 वर्षों में इतनी, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। तो देखिए, पी राशि है 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है 3840, और फिर यही राशि 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है 3936। इनका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ बचा 13, 13 में से 4 गया 9, फिर 8, 96 बार 96 बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो 96 बटे 3840 गुणे 100%। अब इसको काटेंगे तो 0 0 आएगा। अब ये 9 चौक को 36, मेरे ख्याल से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में पूरी पूरी जा रहा है, और इस 4 से इस 10 को काटेंगे तो 2.5 बार में कट जाएगा, तो 2.5%। यही आपका आंसर कहीं है 2.5%, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए, तो ये बहुत इजी है, बस आप काटा पीटी कर लेंगे तो सही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चे बता रहे हैं, और आप भी चाहो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी बता सकते हो। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
एक धनराशि 3 वर्षों में 10% की ब्याज से अंतर, देखिए अंतर वाला क्वेश्चन दिया है, अंतर वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो ये जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए पी आपको दिया ही नहीं है, पी आपको दिया ही नहीं है। मैं लिख दे रहा हूँ एक एक लाइन, क्योंकि आप लोग हो सकता है पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो मैंने जिस तरह पढ़ाया आपने जाना ही नहीं होगा। रेट आपका है 10%, कोई दिक्कत नहीं। और सी आई माइनस एस आई का अंतर, अंतर कितना है 31 रुपए। ठीक, अब देखिए जो प्रिंसिपल दिया रहेगा तो ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया है तो इस रेट को पकड़ लीजिए। रेट को क्या लिखेंगे, 1/10 लिख दूं मैं। 1/10 3 साल का बोला है ना, यहाँ देखिए 3 साल का बात किया है ना, तो 3 साल का बात किया तो इस 10 का क्यूब कर दीजिए। जब 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ये हमारा एग्जैक्ट पेंस वो हो जाएगा, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं है, ये क्वेश्चन को करने के लिए हमने मान लिया है। तो पहले साल तो हमें ये है, तो रेट हमारा वही 1/10 के हिसाब से मिलेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 100। फिर ये 100 को दूसरे साल के लिए 1/10 के हिसाब से मिलेगा, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ तो कितना मिला, 10 रुपए। फिर तीसरे साल हमें 10 के हिसाब से 1/10 जीरो जीरो यानी 1। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने बताया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साधारण ब्याज है, तो हमें अंतर चाहिए। तो ये 3 है और 0 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 में, ये 1। मतलब ऊपर वाली लाइन छोड़ के ये जो नीचे की लाइन बचती है, यही हमारा अंतर होता है। अंतर कितना है, 31 रुपए का। ठीक, अब क्वेश्चन में भी शायद अंतर 31 का, हाँ 31 का ही दिया है, तो मतलब 31 का दिया तो इससे कितना गुना ज्यादा होगा, 1 गुना ज्यादा। तो इसी तरह हमारा प्रिंसिपल भी 1000 ना होके 1 गुना ज्यादा, मतलब 1000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 5% चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। देखिए 5% है, 5% को मैं 1/20 लिख दूं। 20 का मतलब 2 साल का बोला है, तो 400 हमारा प्रिंसिपल हो गया। ये हमारा लेट है प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं। अब 400 पे 1/20 के हिसाब से हमें पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 20 से काटेंगे 2 बार में, यानी 20 रुपए मिल जाएगा। ठीक, तो दूसरे साल 20 पे 1/20, 20 से 20 कट गया, कितना आया, 1। अब इससे तो हमें मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर है। ठीक, तो यानी अंतर 1 का आया, 1 का नहीं है दिया है, कितने का दिया है, 160 रुपए का। 160 गुना ज्यादा हो गया इसका मतलब। तो इसी तरह हमारा प्रिंसिपल भी 400 न होके इससे 160 गुना ज्यादा, यानी 16 चौको 64, 1 2 जीरो, 6400 पे 2 जीरो कहाँ है, ये 1 जीरो और बढ़ जाएगा दोस्तों, यहाँ 400 है ना, 1 जीरो, ये 3 जीरो, 3 जीरो हो जाएगा। देखिए 1 जीरो ये वाला, 2 जीरो ये वाला, 4 का गुणा 64 का गुणा, अरे 16 का गुणा 4 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, ये 3 जीरो, तो ये आपका आंसर। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, मतलब अर्धवार्षिक मतलब क्या बोल दिया, हर 6 महीने पे जोड़ा जाए, बात समझ में आ रही है। हर 6 महीने पे जोड़ा तो 8000 की राशि 10% चक्रवृद्धि पर कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। ठीक, तो 8000 रुपए 80 मतलब 3 जीरो है। ठीक, रेशियो बना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन का बस ना आप रेशियो में बदल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखो 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये 8000 आपको नजर आ रहा होगा, 20 का क्यू होता है, और ये 21 का क्यू होता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब देखिए ये जो पावर चलता है ना, उतने साल को डिनोट करता है। पिछले क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा कि 3 साल आ रहा है तो हम 3 का पावर कर रहे हैं, 2 साल आ रहा है तो 2 का पावर। तो ये मतलब 3 साल का मतलब क्या हुआ कि हमने 3 बार ब्याज दिया होगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। लेकिन यहाँ पे एक बात बोला है, अर्धवार्षिक। देखिए ये अर्धवार्षिक बोला है, अर्धवार्षिक। ठीक, अर्धवार्षिक का क्या मतलब हुआ कि हर 6 महीने पर गया होगा, मतलब 6 महीने पर ये ब्याज गया होगा, 6 महीने पर ये गया होगा, 6 महीने ये, मतलब कितना हो गया, 1.5 साल। 1.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 3, 3/2, यही ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि 6 महीने पर जाता है प्रतिवर्ष। और अर्धवार्षिक तिमाही ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो 6 महीने पर 3 बार ब्याज जाएगा तो 1.5 वर्ष का हो जाएगा, तो वही 1.5 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं।
₹21 का भी रहता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त राशि देनी होगी, तो मतलब ये बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आगे आने वाले चांस में बन सकता है, इसलिए मैंने इसको रख लिया कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, देखिए 10% का हम लिख सकते हैं 1/10, यानी हम किसी को ₹10 देंगे तो 11। और जब ये बोले कि राशि बराबर देनी है, मतलब किस्त जो हमारी हर वर्ष के, ये बराबर किस्त होनी चाहिए, बराबर। जब बराबर बोल देना तो इसका क्या करेंगे, कहाँ गया ये, हाँ, इसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इसका करेंगे 121। अब देखिए पहली साल किस्त ₹11 जा रही है, दूसरे साल 121, लेकिन ये बराबर बोला था, हम इसको भी 121 बना लेंगे। तो यहाँ बराबर करेंगे, 11 का गुणा करेंगे तो 121, इधर भी करेंगे तो 121। ठीक, लेकिन 11 के यहाँ किया तो 11 के यहाँ भी हमें करना पड़ेगा गुणा। मैथ का रूल होता है, तो कितना हो गया 110। अब 110 रुपए ये और 100 रुपए ये हम टोटल कितना मूलधन दे रहे हैं, 210 रुपए। ठीक, तो हमें 121 की दो किस्त देंगे तो हमारी हो जाएगी, लेकिन हमने तो कितने 21 तो दे नहीं रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 21 पे 3 जीरो, 21 पे 3 जीरो है। ठीक, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 21 से 21 कट जाएगा, यानी बचा कितना 100। तो हमारी किस्त भी प्रत्येक कितनी हो जाएगी, 100 की, चाहे इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए, क्योंकि प्रत्येक किस्त का भुगतान बोला है ना। तो 121 डबल जीरो, यही हमारा प्रत्येक किस्त की भुगतान हो जाएगी। ठीक, तो 121 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ठीक है, इस तरह। और एक क्वेश्चन और मैंने इसमें रखा इसी तरह का, प्रत्येक किस्त, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। यदि आप पहली बार हैं तो प्लीज इसको, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को होमवर्क में मैंने दे दिया है, किस्त वाले क्वेश्चन। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।